गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 का लेक्चर 2। चैप्टर 1 का लेक्चर 2 यह है प्रश्नावली 1.1, यानी पुरानी किताब अगर आपके पास है तो उसमें घबराए नहीं, उसके अनुसार यह है 1.2। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार जाके देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको घबराना नहीं है, कमेंट में मुझे बताना है, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आ सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। इसके पहले का पहला पार्ट यह है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे हम तो इकाई में 0 है, सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 7 14 0, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से, तो 5 7 35, फिर 7 से 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुन सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। अब चलते हैं आगे, दूसरा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 दो इकाई में 6 है, इसलिए ये 2 से कटेगा। देखिए, इकाई में जब 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो 2 से संख्या कट जाएगी। तो 2 से अगर करेंगे तो 2 से 14, 1 बचा, 1 पे 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 3 6, और यहाँ पे 1 बचा, 1 पे 8 18, तो दोनों में 18। अब 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? तो 9 3 12, हाँ 3 से कट जाएगा, क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आता है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वह संख्या आनी चाहिए जो 3 के पहाड़े में, यानी 3 से कटने वाली हो। तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13, तो 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से इसको भाग देंगे, तो 13 एकम 13। तो 156 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 13। इसके बाद तीसरा है 3825, 3825। अब देखिए 3825 इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, यानी हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 यानी 3 के से कट जाता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पर 2 22, तो 3 से 21, 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 बचे 15। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको रफ में भाग करके भी देख सकते हो, जैसे इस तरीके से 3 से 3825 को भाग देंगे तो यही आएगा। तो जो यहाँ पे भाग फल आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद देखिए, क्या ये अब भी 3 से कटेगा? 7 5 12, 14 1 15, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 से काटिए, तो 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6 और 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 बचे 15। क्या अब भी ये 3 से कटेगा? 5 2 7, 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। इकाई में 0 या 5 होना चाहिए 5 से कटने के लिए, तो 5 है इकाई में, इसलिए ये 5 से कट जाएगा। कट जाएगी संख्या, तो 5 से काटते हैं 5 8 40, 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 25 25। अब ये फिर किससे कटेगा? 5 ही से, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 3 पर 5 35, तो 5 7 35। अब 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से 17 एकम 17। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17 की घात 1। अब इसके बाद चौथा इसका पार्ट है 5005
तो 5005 का देखें यहाँ इकाई में 0 2 4 6 या 8 नहीं है, तो इसलिए 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा? तो 5 5 10 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अगला आवाज संख्या है, अगली आवाज संख्या है 5, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो अगली आवाज संख्या है 7, तो 7 से क्या कटेगा? ये 7 से चेक करते हैं। तो 7 से देखिए 7 एकम 7 3 0 30 7 चौके 28 2 बचा 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। फिर क्या करेंगे? 7 से अब कटेगा क्या? तो 7 दूनी 14, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो इसलिए अब क्या करेंगे? 11 से। 11 का 11 3 बचा 3 पर 3 33, 11 तिया 33। फिर 13 आवाज गुणनखंडी आवाज संख्या ही है, तो 13। तो इसलिए 5005 का हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है। इसके बाद इसका अंतिम भाग ये वाला है 7429। तो पांचवा है इसका पार्ट 7429। तो 7429 देखिए ये ना 2 2 3 5 7 11 13 15 किसी से भी नहीं कटने वाली है। 15 तो खैर आभाज्य संख्या है ही नहीं, 13 से नहीं कटेगी। 17 से अगर आप इसको भाग दे के चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये 17 से कट जाएंगे। तो 17 से अगर हम भाग करें इसको तो 17 चौके 68, कितना बचा? 6 और 6 पर 2 62, तो 17 तिया 51 और 11 बचा, 11 पे 9 119, तो 17 सत्ते 119। अब ये फिर 17 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 19 से। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। 19 दूनी 38, 5 बचा, 5 पर 7 57, 19 तिया 57। फिर 23 आवाज संख्या ही है, तो 23 एका 23। तो 7429 का आवाज गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं, इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, इसलिए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब लगातार बेसिस पे ये आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन 26 और 91, सॉरी 26 और 91। तो 26 का पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 तिया 6। अब 13 ही आवाज संख्या है, तो 13 एकम 13। 91 से ये 2 से तो नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा क्योंकि 9 1 10 हो जाता है। 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है इकाई में। 7 से कटेगा, तो 7 से 7 एकम 7, कितना बचा? 2 7 तिया 21, 13 से 1। अब देखिए 26 का क्या हो गया आवाज गुणनखंड? 2 गुना 13। 91 का क्या हो गया? 7 गुना 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 है, तो HCF हो गया 13 और LCM हो गया LCM। LCM हो गया 13 तो कॉमन आया है, तो बच क्या गया? 2 गुना 7, तो 13 दूनी 26, 26 सते 2 सते 14 और 6 सते 42, यानी कि 182। अब देखिए ये मैंने कैसे गुना किया, इस वाले तरीके को देखिए। ये 13 दूनी 26 हुआ, 26 गुना 7। तो हम लोग क्या करते हैं? 6 सते 42 करते हैं, नहीं 2 सते 14, यानी कि 140 हो गया। अब प्लस 6 सते 42 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 182। ठीक है। अब जांच करते हैं, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करके देखते हैं, यानी कि 26 गुना 91। पहली
संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुना 91। अब हम इसको करते हैं गुना। तो देखिए 26 गुना 91 करना है, तो 91 को 26 से गुना करना है, तो 6 9 6 के 54, 2 1 कम 2 दोनों में 18। अब इसको जोड़ो, 6 6 8 5 13 1 1 2, ये हो गया 2366। ये रफ के लिए। अब इसके बाद देखिए HCF गुना LCM। तो HCF क्या है, 13, और LCM निकला था हमारा 182। अब इसको गुना कीजिए, 182 को 13 से। अब अगर आपको 13 का पहाड़ अच्छी तरीके से आता है तो आप इसको भी कर सकते हो। तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104, 2 106 हासिल 10 बचा, और 13 का 13 10 23। तो यह हो गया 2366। क्या है ये दोनों बराबर है, लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है 510 गुना 92। दूसरा पार्ट है 510 गुना और 510 और 92, 510 और 92 है। तो 510 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 का 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, फिर 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा 2 से क्योंकि इकाई में 5 है। आइए फिर से करते हैं, 510 का 2 से, ये हो जाएगा 255। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। तो 3 3 8 24, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 बचे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 5 13 हो गया, 13 3 से नहीं कटता है, इसलिए अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 पर 3 पर 5 35, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से 1। 92 का करते हैं। तो देखिए 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 पे 2 12, 2 6 के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 एक अभाज्य संख्या ही है, तो 23 का 1 हो जाएगा, 23 से कटेगा 1। अब 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 23। अब देखिए यहां इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 23 की घात 1, और यहाँ पे इस सब की घात तो एक ही है, तो इसका HCF हो गया, 2 कॉमन है, और 2 की घात छोटी क्या है, 2 की घात 1, HCF हो गया, सॉरी HCF हो गया 2, और LCM हो गया 2 कॉमन है, और इसकी घात बड़ी वाली किसमें है, 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2, फिर क्या बच गया 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब इसको गुना कीजिए, 2 की घात 2 यानी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17, 60 गुना 17, 17 छके 102, और ये 0 आ गया, 1020 हो गया। अब इसको 23 से गुना करेंगे, देखिए 23 से 3 से करेंगे 0 0, सॉरी 3 दूनी 6, 3 0 का 0, ये 6 है, और 3 एकम 3, 2 से करेंगे 2 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 0 का 0, 2 2 एकम 2। अब ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 6 4 3 2, 23,000
23,460 इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया 2। अब करते हैं इसकी जांच। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 510 गुना 92। तो 510 से में 92 से गुना करते हैं, 2 से 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 का 0 आ गया, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब ये क्या हुआ, 0 2 9 6 4, तो ये हो गया 46,920। अब क्या करना है, HCF गुना LCM। तो HCF क्या है 2, LCM कितना है 23,460। अब इसको गुना करते हैं, 2 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2, 2 चौके 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। लिखेंगे अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट है, तीसरा यानी कि दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 336 का कितने से, 6 है इकाई में, तो 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पर 3 13, 2 6 के 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 3 से कटेगा, तो 3 सते 21, 7 का 1, फिर 54 की से करते हैं, 54 का करते हैं तो 2 से आएगा, यह हो जाएगा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, यानी कि ये हो गया 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 4 गुना 3 की घात 1 गुना 7। फिर 54 का क्या लिखोगे, 54 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 की घात 1 गुना 3 की घात 3। HCF अगर निकालें तो कॉमन क्या है जी, तो आप कहोगे सर 2 भी है और 3 भी है, तो 2 और 3, घात छोटा किसका है, तो 2 की घात 1 है छोटा और 3 की घात 1 है, इसका HCF हो गया 2 की घात 1 यानी कि 2 और 3 की घात 1 यानी कि 3, 2 3 6। LCM अगर आप निकालेंगे, देखिए LCM अगर निकालेंगे तो कॉमन जो है 2 है, बड़ा घात किसका है, इसका, तो 2 की घात 4, फिर क्या है 3 की घात 3 बड़ा है, तो 3 की घात 3, फिर बच क्या गया यहाँ 7 बच गया, तो 7 को भी यहाँ पे गुना कर देंगे, 2 की घात 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की घात 3 यानी 3 3 9, 9 3 27 गुना 27 और गुना 7, तो 16 गुना 27 गुना 7, तो 27 को हम लोग 16 से गुना करते हैं, तो 16 सते 112, 11 बचा, 16 दूनी 32 और 11 43, 432। अब इसको गुना करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 22, 7 चौके 28 और 2 30, 3024, इसका ये LCM निकल गया। उसके बाद अब हम इसकी जांच करते हैं, तो जांच करेंगे तो पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर 336 गुना 54। अब इसको हम लोग रफ बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रफ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ। अब इसको गुना करते हैं 336 में 54 से, 6 छके 24, 4 तिया 12, 2 14 और 4 तिया 12, 1 13, फिर 5 छके 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, यानी कि यह हो गया 4 4 8 3 11 के 1 2 6 8 1 18,144। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 छके 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 छके 18, 5 छके 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 1 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 1 बचा तो यहाँ पे जोड़ दिया, 1 1 2 6 8, तो ये हो गया 18,144। HCF गुना LCM। HCF है आपका 6 और LCM है 3024। तो अब इसको गुना करके देखते हैं। तो 3024 गुना 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 0 0 यानी कि 1 इसका वाला, 6 तिया 18, तो ये आ गया 18,144। यानी कि ये और ये दोनों बराबर है। अतः पहली संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। उम्मीद है आपको ये बातें अभी तक समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।